देविका, देविका। नीलिमा भाभी, छाया भी आ गई। आइए, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। बोलिए नीलिमा भाभी, पूछिए, आपको क्या पूछना है? विश्वासराव, तुमने हमें बताया कि हमें हमारे घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन नीलिमा ने अपने एक एडवोकेट दोस्त से बात की और उसने आपको यह बताया कि मैं आपको ऐसे रोक नहीं सकता, है ना? कल रात हम इस पर बात कर चुके हैं, am I right? का जरा गुस्सा था नेने भाऊजी पर। उसके हिस्से में वो बंजर जमीन आई थी, इसलिए नाराज है वो। उसके हिस्से में कुछ आया नहीं, इसलिए गुस्सा होता है। फिर भी वो नेने भाऊजी का खून नहीं कर सकता। जरा इस माधव की तरफ देख। अरे मुंबई से आया है वो, उसको मुंबई में काम है, नीलिमा को भी काम है, पर तेरे कहने पर वो दोनों यहाँ रुक गए। अब उनका यहाँ क्या काम है बता ना। अब ये अभिराम तेरा दोस्त ही है ना? अरे अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसको उसकी गृहस्थी शुरू करनी है, परीक्षा देनी है, पर वो फंस गया है ना। अरे हमसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? हाथ जोड़ती हूँ मैं। मैं मानता हूं कि पुलिस स्टेशन में रुककर भी मैं अपना काम कर सकता हूं, पर फिर भी मैं यहां रहता हूं। और इस बाड़े में जो हो रहा है उसका भी तो पता लगाना है कि नहीं? उसी रीजन से मैं यहां रहता हूं। अब रहा सवाल नीलिमा भाभी का, मैंने उन्हें यहां क्यों रुका के रखा है? अर्चिस, हाँ? यहाँ आओ। आओ यहाँ आओ। इसे भी तो पता होना चाहिए मैंने आपको मुंबई क्यों जाने नहीं दिया, इसका कारण। देखो फोटो, किसका फ्लैट है? हाँ, ये तो हमारा मुंबई का फ्लैट है। आपको तकलीफ हुई? आई एम सॉरी। नीलिमा भाभी, अब आप जहां जाना चाहती है आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप कुछ भी कर सकती हैं, अब आपको कोई रोक टोक नहीं। हाँ, पर मैं मेरा काम जरूर करूंगा, एक दोस्त की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तहत। बाय द वे, एक और जरूरी बात बतानी थी। कल घर में जो कंकाल मिले उसके लैब रिपोर्ट्स आए हैं। वो कंकाल? वेट वेट वेट, हमारी टीम उसकी जांच पड़ताल करेगी और आरोपी कौन है ये बताएगी। नीलिमा भाभी, मुझे लगता है मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। विश्वासराव, आई एम सॉरी और थैंक यू सो मच। विश्वासराव, आप प्लीज कहीं मत जाइए, वी नीड यू हियर। विश्वासराव, यही रुक जा। देखो, जो हुआ सो हुआ, पर यहां से मत जाओ। अब आप आग्रह कर रहे हैं, पर एक बार तहकीकात शुरू होने पर आकर झगड़ा करेंगे मेरे साथ, और मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया। रुक जा रे बाबा, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो, मतलब इस घर की एक और शादी देखकर जाऊंगा मैं।
पिछली बार टेंशन की वजह से तुम्हारी क्या हालत हुई थी? हाँ, कहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से ना बढ़ जाए। पर माधव, टेंशन तो होगी ही ना। अगर हमें कुछ हो गया तो? देखो, कुछ ना हो इसलिए विश्वास राव इस घर में रुका हुआ है कि नहीं? और वैसे भी कितने दिन बचे हुए हैं? अरे छाया की शादी होते ही हम लोग मुंबई चले जाएंगे और तब तक विश्वास राव असली गुनहगार को ढूंढ लेगा। उस गुनहगार का मिलना बहुत जरूरी है माधव। हाँ। ये गुनहगार कब पकड़ा जाएगा क्या पता। जल्दी ही वकील काका का खूनी ढूंढकर पकड़ लूंगा, ऐसा बोलता तो था ये विश्वास राव, पर अब तक कुछ नहीं किया। एक बार वो पकड़ ले तो कम से कम हमारी जान छूटे और गांव वालों के मुंह बंद हों। चुप रहो, कितना बोलती है? अरे पर मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम मेरी चिंता मत करो। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अब मैं तुमसे ऐसे रोज नहीं मिल पाऊंगा। क्यों नहीं मिल पाओगे तुम? कहीं जा रहे हो क्या? अरे मेरे काम है ना बहुत सारे, वो पहले खत्म करने पड़ेंगे, फिर आराम से शादी कर लेंगे। अब हम दोनों शादी में ही मिलेंगे। पर तुम मुझे फोन तो करोगे ना? हाँ, पर फोन नहीं आया तो चिंता मत करना। और हाँ, अब तुम घर जाओ, नहीं तो घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। हाँ, मैं चलती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखो। हाँ, चलती हूँ मैं। ठीक है। पर माधव, तुम लोग वहां नहीं थे, ये तुम्हारा नसीब ही था ना। हाँ, लेकिन ये सब क्यों हुआ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर जाकर ही देखना होगा। हाँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार तहकीकात खत्म हुई तो विश्वास राव तुम्हें यहां क्यों रोक कर रखेगा? पर अब छाया की शादी की बात कर लेते हैं। अरे अब क्या बचा है बात करने के लिए? सब देखना पड़ेगा ना, शादी खर्चे का देखना होगा। उर्वा के कॉलेज में कुछ तो पैसे भरने थे ना? हाँ? दत्ता, तू खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कर, सब हो जाएगा। हाँ, कर लेंगे, सब कर लेंगे। दत्ता, आऊं क्या अंदर? हाँ, आइए। अरे रघु काका, आप मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? ये बाबा ने किया? वैसे कोई सबूत तो नहीं मिले, पर मिलेंगे, वो भी मिल जाएंगे। और फिर पता चलेगा इन तलघर में मिले कंकालों का रहस्य। अन्ना के साथ कौन कौन शामिल था, ये भी पता चल जाएगा। सारे रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन में चेक किए जाते हैं। कौन कब गांव से गायब हुआ है, किसके कंकाल मिले हैं, सब एक दिन पता चल जाएगा। ये बात गांव वालों को पता चली तो? कितने दिनों तक छुपा के रखोगे, बताओ मुझे। जांच जारी है और उसके बीच कोई ना आए, इसीलिए मैंने सोने के हंडे की कहानी बनाई और इसलिए तुम पर कोई आंच नहीं आई। पर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? बुआ, एक मुर्गे की बलि चढ़ाता हूँ देव पुरुष के लिए। गणेशा, अरे तुम भूल गए क्या? विश्वास राव है घर में। मैं उससे नहीं डरता बुआ, आपका भला हो, बस मैं यही चाहता हूँ। आप चिंता मत करो। गणेशा रुक। ये पैसे रख। रघु काका, घर में जब भी शुभ कार्य होता है तो कुछ घटना घट जाती है।
कार्य हो जाए, छाया का भी भला होगा। ठीक है, मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, पर ये जो पीड़ा है ये बहुत छोटी नहीं है। रघु काका, आप जो करोगे वो सही ही करोगे। अब बात हो ही रही है तो बाकी बात भी कर लो ना। बाकी क्या बोलना है? आई, गहने बनवाने होंगे ना, उसका क्या? छाया के जो गहने हैं वो उसे मिलेंगे। आई, छाया दीदी को अब आप उनके गहने दे देंगी ना, तो फिर बाकियों को भी उनके हिस्सों के गहने दे दीजिए। सरिता, किसे कब क्या देना है वो मैं देख लूंगी। रघु भाऊजी, अब आप ही बताइए क्या करना है। अरे रघु काका, हम जरा बाहर चलते हैं, आइए। क्या बात करनी है? दत्ता भैया, दिमाग ठंडा, एकदम रिलैक्स्ड। अब बोलो जल्दी। इससे आपको ही परेशानी होगी और बोलना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? हम जरा दूर चलकर बात करते हैं। घर में शादी की बात चल रही है तो डिस्टर्ब नहीं करते, चलिए। सब लोग हैं तो सही, पर कुछ भी होगा तो इन्हें ही पकड़ेंगे। रघु काका, इस विश्वास राव का कोई इंतजाम कीजिए। सरिता, वो घर छोड़कर जा रहा था तब हमने ही उसे रोका था। फिर तुम्हारा ऐसा बोलना ठीक नहीं है ना। और अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का है? देखो, वो पूछताछ करेगा और हमें ना सिर्फ उसके सवालों के जवाब देने हैं और कुछ नहीं। डरना नहीं है। सरिता, अरे दत्ता आ गया ना तो सब पता चल जाएगा। तू रुक, कहीं मत जा। भी चलेगा। भैया देखो, एक तो वकील काका के खून की तहकीकात हो रही है, ऊपर से छाया की दूसरी शादी। इसीलिए मुझे लगता है कि मंदिर या कोर्ट ही ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये देख, नीलिमा भी आ गई। भाभी, आपका क्या कहना है? देखो, शादी या मंदिर में होगी या कोर्ट में, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। देखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नीलिमा, अभिराम क्या पूछ रहा है तुझसे? नीलिमा, अरे तुम अभी भी टेंशन में हो? उस बात को भूल जाओ। भी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अन्ना की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? हमारे एक काका है गांव में, पर हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है। कारण? नहीं बनती हमारी उनसे। पर उसका क्या संबंध? हाँ? तुम्हें क्या लगता है ये सब बाबा ने किया है? जो भी है वो सामने तो आएगा ही। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि तलघर में कंकाल किसके हैं उसका पता लगे, और वो भी पता चल जाएगा। आप यहीं रहते हैं इसलिए आपको पूछा, और अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो जल्द से जल्द मुझे बताइए, जितनी जल्दी हो सके उतनी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
आता हूँ। क्या हुआ मालिक? कहाँ जा रहे हो? खेतों में जा रहा था। खेत में जा रहे हो? जाओ जाओ, पर उससे पहले जरा मेरे साथ आओगे? नहीं नहीं, घबराइए मत। खेत में जाने के लिए देर हो गई तो दत्ता भैया कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों दत्ता भैया? हाँ चलिए चलिए। दत्ता भैया आप यहीं रुकिए, मुझे जरा इनसे बात करनी है। चलिए। इसलिए पूछ रहे हैं? तलघर में वो इंसानों के कंकाल मिले हैं ना, वो 3 साल पुराने थे। मतलब अन्ना तब जिंदा थे। मैंने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया खून मैंने किसी का। पर मैंने ऐसा कब कहा? खैर, नाथा भैया तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो तुरंत मुझे बताने का। 2 दिन, वरना तुमसे कैसे उगलवाने का ये मुझे अच्छे से आता है। जाओ। भाई ये देखो ना, बाप रे, इतनी चिट्ठियां यहाँ कैसे? भाभी, माधव, तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई साधारण बात नहीं है और ये खतरनाक काम मुझसे नहीं होगा। अरे पर भाऊजी, मुझसे नहीं होगा, आप लोग निपट लो, मैं तो चला। अरे पर रघु काका, आप ही ऐसा बोलोगे तो रोको मत, कैसे चलेगा? आप सुनिए तो। रघु भाऊजी, आ रहा हूँ मैं। रघु काका, रघु काका, नहीं रघु काका, नहीं, रघु काका रुकिए ना। नहीं, रघु काका, बिल्कुल नहीं। अरे सुनो। रघु काका, रघु काका, क्या हुआ रघु काका? देखो दत्ता, मैंने तुम्हें पहले बताया था। क्या हुआ? जयवंता कहते हैं मुझे। डैड, नीलिमा ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ? माधव, बोलो। माधव, हाँ? हम इस सब से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। We all are not safe. हे, नीलिमा, अरे फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, हम जरूर इन सब से सही सलामत बाहर निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। हाँ, अरे मैं हूं ना। हाँ, हूं ना। हाँ, इस घर में कोई शुभ कार्य की बात हुई तो बाधा आ ही जाती है। आज रघु भाऊजी देवघर में नारियल रखने गए थे तो वहाँ पर बड़ी चींटियों की कतार लग गई थी। मुझे बहुत चिंता हो रही है रे। मेरे बेटे ने बहुत तकलीफें झेली हैं। अब उसकी खुशियों के बीच कोई ना आए। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। ये शादी होगी, सब कुछ ठीक से होगा और कोई भी संकट आया तो मैं उसे दूर करूंगा। देखते हैं कौन क्या करता है। 2 दिनों में छाया की शादी होगी। टूटना नहीं चाहिए।
सब कुछ होना चाहिए। आई, छाया दीदी, क्या हुआ? ऐसे आई को क्यों बुला रही हो? क्या हुआ मतलब? 2 दिन बाद मेरी शादी है ना, और इस घर में क्या चल रहा है ये सब? हाँ, शादी का घर लग भी रहा है क्या? किसी ने रंगोली तक नहीं बनाई है। बुआ, मैं कल रंगोली बना दूंगी। और क्या करना है बोलो? खरीदारी वगैरह कुछ नहीं करना है क्या? जो भी खरीदारी करनी है वो सब हो चुकी है। हाँ, खरीदारी वगैरह कर ली है, पर मुझे कब दिखाएंगी? मैं क्या ऐसे ही बेदी पर बैठूं? हाँ, ये साड़ी आपको अच्छी लगती है ना, तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। कुछ भी क्या बोल रही हैं आप? और नहीं तो क्या, किसी को भी मेरी शादी की नहीं पड़ी हुई है, हर जगह मैं ही दौड़ रही हूँ। अरे सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा है। आई, रुको जरा। बुआ, क्या चाहिए आपको? है कि नहीं तुझे? धूमधाम से शादी करनी है मुझे, ऐसा कब कहा मैंने? मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हुई ना, पर इसका मतलब आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। घर में देखो कैसी शांति फैली हुई है, किसी से कोई बात भी नहीं कर रहा है। ये शादी वाला घर लगता है क्या? आई, अब आप ही इनको बताइए कि मैं कितना काम कर रही हूँ। उधर भी बैठकर सामान की ही लिस्ट बना रही थी कि कहीं कुछ रह ना जाए, पर ये तो आते ही शुरू हो गई। कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी को फिक्र ही नहीं है। पहली शादी जैसी उत्सुकता अब भी है। ये देखो भाभी, मुझे पता है कि मेरी दूसरी शादी है, पर मुझे भी तो लगता है ना कि बाकियों की तरह मेरी भी शादी होनी चाहिए। ज्यादा लोग तो आने वाले नहीं है, साधारण तरीके से ही होगी शादी, पर घर में तो शादी का माहौल लगना चाहिए ना। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। छाया, तू तेरी तैयारी कर, बाकी की तैयारी का हम देख लेंगे। सारी तैयारी होने से मतलब है ना, आप मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। जाओ अपना अपना काम करो। ये क्या? अच्छा पूर्वा, शादी की सारी तैयारियां हो गई क्या? शुरू है। बुआ को कैसे खुश करे वही सोच रही हूँ। अब क्या हुआ? अरे वो अभी भी नाराज हैं। क्यों? अरे बुआ की इच्छा थी शादी करने की, अब शादी हो रही है, फिर भी क्यों नाराज है? हाँ, पर हमने कोई तैयारी नहीं की है, कोई खरीदारी नहीं की है, ऐसा लगता है उनको। अरे पर तैयारी हो चुकी है ना। हाँ, पर ये उनको कौन समझाए? ऐसा क्यों कर रही हैं बुआ जी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर कभी कभी उनका कहना भी सही लगता है। अब देखो ना, अभी काका की शादी थी, तब का ये घर और अभी का ये घर, कितना फर्क है। आई नो, पर इसके लिए बुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अब कौन किसको समझाए, यही सवाल है। दादी, यही थैली थी ना? हाँ, दिखा। हाँ, यही। यमे, ले, बैग में रख दे। जी। और हाँ, कल जो जो लगेगा ना, वो बैग में भर कर रख दे। हाँ। आई, आप बताइए ना क्या क्या करना है। नारियल लेने पड़ेंगे। और यमे, हाँ? छाया के निकलते वक्त उसके ऊपर से नारियल उतारने के लिए याद दिलाना। जी। आई, अब भी नारियल लाती हूँ और थैली में भर कर रखती हूँ। हाँ, सही रहेगा, बाद में जल्दबाजी नहीं चाहिए। पूर्वा, तू मेरे साथ आ जरा। क्यों माधव? हाँ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं नीलिमा, शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। कौन सा डिसीजन? मुंबई वापस जाने का। छाया की शादी के बाद हम मुंबई जाएंगे। नीलिमा, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे विश्वास राव ने जो फोटोज दिखाए थे, उससे तुम्हें वहाँ की परिस्थिति का अंदाजा नहीं हुआ क्या? अरे हाँ, तो क्या हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे? और माधव, वहाँ गए बगैर वहाँ की परिस्थिति कैसी है ये कैसे पता चलेगा? और वहाँ गए और कुछ हो गया तो? हम पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं ना? नीलिमा, प्लीज माधव, मुझे अब और नहीं रहना यहाँ। छाया की शादी होने के बाद हम मुंबई चले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, लेकिन अब ये विषय छाया की शादी होने तक मत निकालना। हाँ, एक बार शादी ठीक से हो जाने दो। अरे हाँ, वो मेरी चेकबुक कहाँ पर रखी है? होगी अलमारी में।
रोना नहीं। अब सब तेरे मन मुताबिक ही हुआ ना? आई, क्या तुम सच में चाहती हो कि मेरी शादी होनी चाहिए? अरे पागल हो गई है क्या तू? अरे तुझे ऐसे उदास बैठे हुए कितने दिन देखती मैं। तुझे फिर से मंडप में बैठे देखने मिलेगा मुझे। गले में मंगलसूत्र, माथे पर कुमकुम का टीका, हाथ में हरी चूड़ियां, सर पर सेहरा। कब देने वाले हैं? मैं मेरा हिस्सा लेकर ही रहूंगी, भूलना नहीं। शेवंता की बेटी हूं मैं। आयुष और सारे सबूत हमारे पास हैं। ओके, कल सुबह तक वो सारे सबूत मुझे मेरे पास चाहिए। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? कल एक बार शादी हो जाए, फिर मैं गुनहगार को सबके सामने पकड़ूंगा। चिट्ठी। विश्वासराव भाऊ, आप छाया ताई की शादी करवा रहे हैं ना? मेरी भी करवा दो ना। मुझे भी दुल्हन चाहिए। देखेंगे देखेंगे। देखने वाले हो ना? देखने वाले हैं मेरे लिए दुल्हन। पर अभी मुझे बाहर जाना है, काम है। काम है? क्या काम है? वो भूल गया। छाया ताई, विश्वासराव भाऊ भी भूल गए। छाया ताई, मुझे पता है विश्वासराव भाऊ भूले नहीं हैं, बताना नहीं है। मुझे भी सब पता है, उनको भी सब पता है, पर बताना नहीं है। देखा जाए तो बहुत मुश्किल था सब कुछ। ठीक है, नाइक के बाड़े में कल शादी है। शादी अच्छे से पूरी हो जाए, फिर रात को हम गुनहगार को पकड़ेंगे। मेरे हिसाब से हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, पर मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा। सर, कल मैं अपनी टीम लेकर नाइक के बाड़े पर आऊंगा। साथ में मीडिया भी होगी। क्या हो गया सर? मेरे ना मन में कभी कभी एक सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अजीब है। आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा।